आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए खबरों बढ़ते आगे। यूपी पुलिस एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा आज है। आज और कल 2 दिन लिखित परीक्षा होनी है। प्रदेश के 1090 केंद्रों पर एसआई परीक्षा होगी। 4543 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो कैप्चरिंग भी होगी। धांधली करने वाले नकल माफियाओं पर भी नकेल कसा जाएगा। पेपर लीक गिरोह पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी, तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है। अब दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। देखिए, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना अब अभ्यर्थी साकार कर सकते हैं और उन अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम। यूपी पुलिस एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा आज 14 मार्च और कल 15 मार्च को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही। ये परीक्षा 2 शिफ्टों में संपन्न होगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की थी और दूसरी शिफ्ट यानी कि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली है। कुल 400 अंकों की इस परीक्षा में 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। ओएमआर शीट के जरिए निष्पक्ष ये परीक्षा कराई जा रही है। तो पहली पाली की जो परीक्षा है, पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो 10 से 12 इसकी टाइमिंग थी, जो कि संपन्न हो चुकी है। लेकिन परीक्षा केंद्रों के बाहर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पर तैनात है। हर केंद्र पर 14 से 16 अधिकारियों की तैनाती की गई है। जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है वहां पर जैमर लगाया गया है। अभिभावक की एंट्री नहीं है। तमाम नियम कानून, डूज और डोंट्स पहले ही लिखित थे एडमिट कार्ड में, यानी कि आपको क्या करना है परीक्षा के दौरान, जब आप परीक्षा केंद्र पर आए आप क्या ना करें, इसके बारे में एडमिट कार्ड में तमाम जानकारियां दी गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब वहां पर तमाम जिलों में क्या कुछ हालात है, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा है लखनऊ से, पुलकित तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, अवधेश अवस्थी हैं और औरैया से हैं लवकेश पांडे हैं वाराणसी से। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास आऊंगी लखनऊ में, क्योंकि पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। कैसी तस्वीर वहां पर, क्या कुछ हालात देखने को मिले? आप के पीछे एक लंबी कतार है अभ्यर्थियों की, क्या ये दूसरी शिफ्ट के लिए है? को मिल रही है। ये दूसरी पाली की जो परीक्षा है उसके अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं और जो प्रथम पाली की परीक्षा है वो अब संपन्न हो गई है। और देखिए गेट जो है इधर खुल रहा है और अब इधर से अभ्यर्थी जो है वो बाहर, जो परीक्षा नीचे संपन्न हो गई है वो बाहर निकलना शुरू होंगे। हम लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर मौजूद है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी प्रकार से कहा जा सकता है कि परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकता है। और देखिए एक एक चीज की जो जांच है वो की जा रही है। कुछ अभ्यर्थी परीक्षा देकर निकल रहे हैं, इनसे बात भी करेंगे। आगे परीक्षा हो गई आपकी, कैसी व्यवस्था थी? पेपर कैसा रहा? कौन सा फीचर्स ऐसे रहे जो आपको लगे कि जो जिस तरीके की इस बार परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए तमाम कड़ाई किए गए हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थी है जो जिन्होंने परीक्षा देकर के बाहर निकले हुए हैं और ऐसे ही अब लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा समाप्त करके बाहर निकल रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करेंगे। और ये आपने पेपर दे दिया है, कैसा पेपर था? क्या कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा परेशान, कौन सा सब्जेक्ट किया? अच्छा, एक चीज ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से शुचिता को लेकर के व्यवस्थाएं की गई है, क्या लगता है आपको कड़ाई इस बार है? सही है, कड़ाई क्या ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए ये अभ्यर्थी है और ये लगातार अभ्यर्थी निकल रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि परीक्षा जो है वो पूरी तरीके से शुचितापूर्वक कराई जाएगी, उसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अभ्यर्थी
बाहर निकल रहे हैं। इनकी पहले पाली की जो परीक्षा है वो सब पूरी पूरी हो चुकी है। और कड़ाई की बात करें तो साफ तौर पर किसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी प्रकार से बेल्ट और तमाम ऐसी जो चीजें हैं जो लगता है कि जिससे परीक्षा में गड़बड़ हो सकती है, उसको लेकर के सख्ती साफ नजर आई है। और ये तस्वीरें जो है जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर इसी तरह की तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से कड़ाई के साथ ये परीक्षा जो है वो कराई जा रही है। तमाम जो अगर कार्रवाई की बात करें तो इससे पहले भी देखा गया था जिस तरीके से परीक्षा को लेकर के अफवाह उड़ाए गए थे, उस पर भी कई जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी सुस्तता के साथ ये परीक्षा जो है वो पहले पाली की समाप्त हो गई है। दूसरी पाली का इंतजार हो रहा है और दूसरी पाली की जो परीक्षा शुरू होगी उसमें भी इसी तरह की कड़ाई जो है वो साफ नजर आएगी। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी अभी तो आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से पुलकित भी बने हुए हैं। पुलकित, वहां पर कैसे हालात, कितने परीक्षा केंद्र वहां पर बनाए गए हैं? पुलकित, कितने अभ्यर्थियों के आज एग्जाम से परीक्षा केंद्रों पर कैसी स्थिति? जी बिल्कुल, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इस समय हम कानपुर के सुभाष इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बाहर का नजारा देखेंगे तो बाहर भी पुलिस का एक कड़ा पहरा है। पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच में ये परीक्षा संपन्न कराई गई है। हर परीक्षा केंद्र में 14 से 15 ड्यूटी लगाई गई है पुलिस कर्मियों की। आपको बता दें कि कानपुर में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 77,000 अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर देने के लिए आए हैं। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो परीक्षा केंद्र के अंदर भी पुलिस का, इसके बाद अगर दूसरी तरफ देखेंगे जहां पर अभ्यर्थी खड़े हुए हैं, ये इनको जूते उतार करके इसके बाद ये अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अपने कक्ष के अंदर गए थे। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं उनकी कड़ी चेकिंग की गई है। पहले गेट पर चेकिंग की गई है, फिर एचएचएमडी के द्वारा उनकी चेकिंग की गई है। किसी भी प्रकार की कोई डिजिटल डिवाइस अंदर नहीं जानी चाहिए, इसका पुलिस प्रशासन ने काफी खास ख्याल रखा है। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जूते पहन के आए थे उनके जूते तक उतरवाए गए हैं। इसके बाद चेकिंग होने के बाद उनका रेटिना टेस्ट किया गया है। रेटिना टेस्ट के बाद ही वो अपने कक्ष में प्रवेश कर पाए हैं। और हमारे पीछे भी आप देखेंगे ये अभ्यर्थी पहले अपने जूते पहनने के लिए जा रहे हैं। बिना जूते के इन लोगों को परीक्षा केंद्रों के अंदर भेजा गया था। कुछ अभ्यर्थी भी हैं। क्या नाम है आपका? संदीप। कैसा एग्जाम रहा आपका? कोई सवाल ऐसा, कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसने ज्यादा परेशान किया हो? नहीं, परेशान तो कोई नहीं किया, सिर्फ वही टाइम का प्रॉब्लम पड़ जाता है। क्या मतलब सवालों के हिसाब से टाइम कम था या क्या था? टाइम कम था, सवाल ज्यादा लेंथी थे। जी। आपका क्या नाम है? सूरज जी, कहाँ से आए हो आप? जौनपुर से। जौनपुर। कैसा एग्जाम रहा? अच्छा, पहली बार आप देने आए या इससे पहले भी एसआई का एग्जाम देते थे? एसआई का पहले कांस्टेबल का दिया था। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है किस तरीके का एग्जाम रहा? क्या सरल था या कठिन था, या कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा कठिन लगा? अभी तो इजी लग रहा है सब, तो देखें तो इजी लग रहा है मुझे। पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल पूछिएगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं, जब सत्यापन की जो ये पूरी वेरिफिकेशन को लेकर जो प्रोसेस पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं, क्या अभ्यर्थी उससे परेशान हुए? जिस तरीके से आप लोग परीक्षा केंद्र में अंदर आए, आपकी चेकिंग की गई, फिर रेटिना टेस्ट हुआ, उसके बाद आप लोगों को जूते भी उतारने पड़े जैसा मैं देख रहा हूं, तो किस तरीके का कोई दिक्कतों का भी सामना कुछ करना पड़ा या किस तरीके की व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्र में रही? व्यवस्थाएं सही है, क्योंकि अब ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल के हम लोग को अव्यवस्था होगी, चीटिंग होगा। अगर ये सब नहीं होता है तो आगे चल के चीटिंग होगा, पेपर रद्द होगा, तो वो भी तो हमें झेलना पड़ेगा। तो ये सब सही है, व्यवस्थाएं काफी अच्छा है। जैसा कि हम लोग दूर से आए हैं तो फिर कुल मिला के जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी, चेकिंग व्यवस्था थी और अंदर जाने तक सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो व्यवस्था सही किया। अब आगे का क्या होता है तो श्रुति, आपने देखा कि जिस तरीके से परीक्षार्थियों को भी कहना है कि जिस तरीके से चेकिंग व्यवस्था की गई है, जूते उतरवाए गए हैं, हर एक व्यक्ति की अच्छे से तलाशी ली गई है, उसके बाद कक्ष के अंदर गए, तो इस चीज से अभ्यर्थी भी काफी संतुष्ट है कि इस तरीके की जो चेकिंग हो रही है ये होनी चाहिए। जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, ये तस्वीरें ये हैं, प्रशासनिक अधिकारी ये भविष्य के होने वाले हैं। जो भी व्यवस्थाएं की गई एग्जाम में, अभ्यर्थियों की चेकिंग, वेरिफिकेशन के लिए तमाम व्यवस्थाएं, उससे ये संतुष्ट भी नजर आ रहे, किसी तरीके की परेशानी नहीं इनके चेहरे पर नजर आई। हमारे साथ लवकेश भी बने हुए हैं वाराणसी से। लवकेश, वहां पर कैसी स्थिति, कितने केंद्र बनाए गए हैं, पुलिस प्रशासन की किस तरीके की तैनाती है?
बिल्कुल प्रीति, देखिए वाराणसी में आज जो पूरी लिखित परीक्षा होनी थी उसको लेकर के वाराणसी में 39 केंद्र बनाए गए थे। इसमें हम परीक्षा केंद्र के बाहर है, आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है और अब एग्जाम देकर जो प्रथम पाली की एग्जाम थी वो संपन्न हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर आज ये जो लिखित परीक्षा थी वो तो संपन्न हो चुकी है। या अभ्यर्थियों की जो लाइन देख रहे हैं ये कतारबद्ध लाइनें बता रही है। प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि हम कुशल संपन्न परीक्षा कराकर दिखाएंगे, तो उस तरीके से। लेकिन कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं आज किस तरीके से पेपर रही और जिस तरीके से आप लोग अंदर गए, चेकिंग हुई, उसको लेकर किस तरीके से रहे आप? बहुत बढ़िया है आज एक कोई भी है तो बहुत अच्छी तरह से चेकिंग करके अंदर दिखाया गया। जैसे आप लोगों के जूते उतरवाए गए कि चेकिंग की गई, रेटिना चेकिंग भी किया गया, तो आप लोगों की सबकी दिक्कतों का सामना या फिर कैसी व्यवस्था रही है? कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत हुई? मैं तो सब्जेक्ट पढ़ाते हूँ तो इतना बड़ा बड़ा कोई एकदम नॉर्मल हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश भी बने हुए हैं। और ऐसे अवधेश, वहां पर कैसे हालात, क्या पहली पाली की क्योंकि परीक्षा संपन्न हो चुकी है, दूसरी पाली को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? चाहेंगे कि हम औरैया की बात करते हैं तो औरैया में कुल जो है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए जो है 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर जो है 10,560 परीक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल हो गए। वही जो है शिफ्टों की बात करते हैं, जो प्रथम पाली में जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं उसमें 2,640 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं जिला प्रशासन की इंतजामों की बात करते हैं तो पुलिस के द्वारा हो या भी जो या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो परीक्षार्थी हैं उनको लेकर के जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है कंट्रोल रूम बनाया गया, कंट्रोल रूम से प्रत्येक परीक्षा केंद्र की निगरानी रखी गई है। वही हम जो है सदर कोतवाली पुलिस की बात करते हैं तो जो है सदर कोतवाल राजकुमार सिंह लगातार जो है प्रभाव रह करके जो औरैया नगर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, चारों परीक्षा केंद्रों पर लगातार जो है भ्रमणशील रह करके उन्होंने परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं देखी। वही जो है आप तस्वीरों में हमारे पीछे साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो है परीक्षा केंद्र पर जो है पुलिस बल मौजूद है। वही आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके परीक्षार्थी जो परीक्षा दे करके अब बाहर निकल रहे हैं। वही जो है जिस तरीके से जो परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था की गई है उसको लेकर के बताना चाहेंगे कि जो परीक्षार्थी जब जो है परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर रहे थे उनकी पहले स्क्रीनिंग की गई, स्क्रीनिंग के बाद जो है परीक्षा केंद्र में उनको प्रवेश दिया गया। जी श्रुति। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। परीक्षा केंद्रों पर सबसे पहले जांच की जाती है, आला अधिकारियों की तरफ से ये बैठक भी की गई, तमाम दिशा निर्देश दिए गए। निर्देश नकल माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर भी यही एक चुनौती है कि नकल माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, नकल माफिया एक चुनौती है प्रशासन के सामने, किस तरीके से उसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन के अधिकारी ने की है? और ये भी बताइएगा साथ में कि संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र है वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए इस बार पूरी तरीके से पुलिस मंत्री बोर्ड से साफ तौर पर तैयारी नजर आ रही है। जिस तरीके की अभी आपको नोटिस दिखाते हैं, पहले आप देखिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बाहर ये नोटिस लगाई गई है कि ये जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल आप पेपर के दौरान नहीं कर सकते। मतलब इसको आप पेपर से एग्जाम सेंटर में भी नहीं ले जा सकते हैं। पहला किसी प्रकार से पेपर है, पेंसिल बॉक्स है, कैलकुलेटर है, वॉलेट है, टोपी है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो यूएसबी, कैमरा और बाकी इस तरह के किसी भी जो डिवाइसेज है उसको आप परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और क्या ले जा सकते हैं उसके लिए साफ यहाँ पर लिखा गया है। और इसी तरीके की बात करें तो कई कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं जहां से साफ निगरानी की जा रही है। पूरी सीसीटीवी कैमरे से तमाम एक एक चीजों को देखा जा रहा है। जो संवेदनशील केंद्र बनाए गए थे उन संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कई टीम जो है वो गठित की गई है और जो टीम है वो अलग अलग उनको केंद्र की जिम्मेदारी दी गई है। वो अलग अलग केंद्रों पर जा रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ तमाम आला अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमांड सेंटर पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सेंटर के बाहर की तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार परीक्षा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम जो है
वो प्रशासन की तरफ से साफ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पेपर में गड़बड़ी को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं, उस पर ये कहा जा सकता है कि साफ तैयारी जो है वो प्रशासन की नजर आ रही है। कुछ अभ्यर्थी से बात कर लेते हैं, किस तरह की तैयारी है, कड़ाई है, कैसा लग रहा है आप लोग को? देखा जाए इस बार काफी चेकिंग जो है वो की जा रही है, बायोमेट्रिक मिलाया जा रहा है, कई चरण जो है वो जांच के किए जा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग परीक्षा को लेकर के, कितने जरूरी कदम थे? इस तरह की चीजें होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से कड़ाई की गई है, फिर भी आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से इस बार कड़ाई की जा रही है, माना जा रहा है कि नकली माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं अमित। उनका साफ तौर पर कहना है उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, जो व्यवस्थाएं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की गई है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पुलकित हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं कानपुर से। पुलकित, देखिए जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है वहां पर जैमर लगाया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ क्या कंट्रोल रूम जहां से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, निगरानी रखी जा रही है, किस तरीके से कंट्रोल रूम में कौन कौन से अधिकारी और नकल माफियाओं पर किस तरीके से नकेल कसा जा रहा? पुलकित जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस परीक्षा केंद्र में जिस तरीके से सघन तलाशी ली जा रही है, SHMD से तलाशी ली जा रही है और गेट पर भी एक नोटिस लगाई गई है जिसपे साफ लिखा गया है कि आपको क्या चीज ले जानी है और क्या चीज नहीं ले जानी है। इसको लेकर के भी एक गेट पर ही पहले से ही ये चीजें लगा दी गई हैं कि किसी तरीके का कैप अंदर नहीं जाएगी, पेंसिल बॉक्स अंदर नहीं जाएगा, जहां तक ज्वेलरी तक तो अंदर नहीं जाएगी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा जो गाड़ी की चाबियां तक अंदर ले जाने के लिए मनाही है। और जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी बढ़ाई गई है। तो 16 से 20 लोगों की ड्यूटी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र केंद्रों में लगाई गई है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्रों में जो कैमरे लगाए गए हैं उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें ACP और DCP रैंक के लोग उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कोई भी असामाजिक तत्व सेंटर के आसपास नहीं होना चाहिए। जो भी अभिभावक है वो सेंटर के आसपास नहीं होंगे, अभिभावक तक को रोका गया है कि वो लोग सेंटर से दूर बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए डूज एंड डोंट्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप परीक्षा केंद्र पर किन किन सामग्री के साथ प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए गेट पर ही एक नोटिस चस्पा किया गया है। हमारे साथ लवकेश भी बने हुए। लवकेश, देखिए तापमान में बढ़ोतरी है लेकिन लंबी कतारें भी अभ्यर्थी की उससे पहले, क्योंकि 3 बजे से दूसरी पाली की शुरुआत होनी है। किस तरीके से लोगों को परेशानी ना हो जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, क्योंकि एक चेकिंग जो प्रोसेस है, वेरिफिकेशन जो प्रोसेस एक लंबा हो गया है, ऐसे में कोई असुविधा ना हो अभ्यर्थियों को भी, इसका किस तरीके से प्रशासन की तरफ से ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उसको लेकर के गर्मी में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसको समय से पहले आकर के वो बाकायदा गेट पर आएंगे। और देखिए गेट पे ये नोटिस चस्पा हुआ है, अभ्यर्थियों के लिए किया गया है कि आप किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, किन किन चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते, बकायदा लिखा गया है। क्योंकि नकल माफियाओं पे नकल कसने के लिए उत्तर प्रदेश की जो ये उप निरीक्षकों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उसको किसी भी तरीके की विघ्न ना आए, क्योंकि बड़ी कड़ी और मेहनत से और लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आती है। जो युवा सपने देखते हैं वर्दी पहनने का, दरोगा बनने की जो चाहत रखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनकी इस मेहनत में पानी ना फिरने पाए, उसको लेकर के योगी सरकार ने जिस तरीके से नकल माफियाओं पे नकल कसने के लिए हर जिले में, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जो DM है, कमिश्नर है और बिल्कुल वर्दी पहनने का अगर सपना देख रहे हो तमाम अभ्यर्थी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। और जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर एक बोर्ड, एक नोटिस चस्पा किया गया है, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ क्या ला सकते हैं और क्या नहीं ला सकते। हमारे साथ अवधेश भी लगातार बने हुए हैं। अवधेश, दूसरी पाली की शुरुआत होने वाली है, लेकिन देखिए जब परीक्षार्थियों की बात करते हैं, अभ्यर्थियों की बात करते हैं, रूट डाइवर्ट किया जाता है ताकि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर आराम से पहुंच जाए। क्या रूट डाइवर्ट किया गया है? यातायात व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुदृढ़ किया गया है एग्जाम के दौर में?
जी श्रुति, बिल्कुल बताना चाहें कि जिस तरीके से जो है जनपद में जो पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं, यातायात को लेकर के बेहद ही संवेदनशील दिखाई दी है। यातायात पुलिस की लगातार भ्रमणशील होकर के जो रोडों पर किसी को इकट्ठा होने नहीं दिया गया। वहीं हम सेंटर के यदि आसपास की बात कर दें तो यहाँ पर भी आसपास दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे जो है भीड़ इकट्ठी हो सके। वहीं दूसरी शिफ्ट में जो है जो अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल होंगे उनको भी जो है जो पास में है वो छाया में खड़े होकर के, क्योंकि जो छात्र हैं एंट्री करेंगे, उनकी जो है चेकिंग की जाएगी, उनकी स्कैनिंग होगी, इसके बाद जो है उनको धूप में न खड़ा हो। इसको लेकर के जिला प्रशासन की जो है जो व्यवस्था की गई है, यही खास तौर से जो है देखा गया है कि जिससे जो है उनको धूप से बचाया जा सके। बिल्कुल, जाम में ना फंसे, ट्रैफिक में ना फंसे अभ्यर्थी, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। एक रूट डाइवर्जन या फिर आप यूं कह लीजिए यातायात व्यवस्थाओं की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ट्रैफिक बिल्कुल ना लगे, जाम की स्थिति ना पैदा हो। बहुत शुक्रिया अमित, पुलकित, लवकेश और अवधेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।